हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है विक्रम और स्नेहा से। ये दोनों ना कपल होते हैं। तो इनका होता है कि इनको हो जाता है, इनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब ये साथ में रहने की सोचते हैं। ये लोग होते भी मैं स्टेट नहीं बता सकती, सॉरी, बट ये जहाँ के होते हैं ना, तो इन्हें होता है कि यार वहाँ पे हम लेंगे, कुछ फ्लैट ले लेते हैं सस्ता सा। दोनों कमा भी रहे होते हैं बट इतनी अच्छी पोस्ट पे नहीं होते। जो नॉर्मल होता है ना उतना कमा रहे होते हैं। तो ये दोनों फ्लैट लेने की सोचते हैं। इनको जो पहले तो मिल नहीं रहे होते फ्लैट, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। इन्हें एक मिलता है, इनका डीलर दिखाता है कि ये फ्लैट है, पर वो उसे बताता है कि इस फ्लैट में से आवाज़ें आती हैं, इस फ्लैट में कुछ कुछ होता है। और इस मतलब जो जहाँ पे ये फ्लैट है ना, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। उसके नीचे वाली बिल्डिंग में लोग थोड़े बहुत रहते हो तो रहते हो, बट ऊपर कोई नहीं रहता जहाँ पे वो है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। अब ये दोनों कपल होते हैं, इन्हें होता है कि यार टाइम भी स्पेंड करना है साथ में, और कपल है तो बहुत कुछ ही करना है इन दोनों को साथ में। ऐसा। तो अब ये लेते हैं, तो ये जाते हैं। इन्हें फ्लैट बहुत अच्छा लगता है, पसंद भी आता है। जो वो फ्लैट होता है वो होता है 4th फ्लोर पे। और फिर ये सोचते हैं कि यार चल अब शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये अपना बैग बुक लेके जाते हैं वहाँ पे। श्रेया और विक्रम जा रहे होते हैं। तो जब ये पहुंचते हैं ना दरवाजे के बाहर उस बिल्डिंग के, तो ये देखते हैं ना कोई गार्ड, ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जगह भी सुनसान सी बहुत, रास्ता भी बहुत सुनसान सा। पर इन्हें एक भिखारी देखता है, तो वो भीख मांग रहा होता है। ये पैसे देते हैं। तो भिखारी, जब ये आगे बढ़ते हैं, भिखारी पूछता है कि साहब लाइक कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि ना हम फ्लैट नंबर 11 में शिफ्ट हुए हैं। तो जब वो सुनता है ना फ्लैट नंबर 11, तो उसका ऐसे हो जाता है, फ्लैट नंबर 11 एक होता है ना, अचंभे से हो जाते हैं। तो मतलब घबरा सा जाता है वो। तो फिर वो ऐसे बोलता है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फ्लैट नंबर 11। तो फिर वो पूछते विक्रम और उसकी बंदी की, हाँ तो क्या हो गया फ्लैट नंबर 11। वो इतना सुनते ही वहां से भाग जाता है। अभी सोचते हैं क्या पागल आदमी है, भाग गया, एक तो इसे पैसे भी दिए। पर फिर वो इग्नोर करते हैं, वो जाते हैं। जब वो जाते हैं ना, तो जो उनकी लिफ्ट होती है वो सिर्फ तीसरे माले तक होती है। 4th फ्लोर पे लिफ्ट ही नहीं होती। अब उन्हें ये चीज भी बहुत अजीब लगती है, पर सोचते हैं कि हो सकता है बाद में बनाओ फ्लोर, तो इतना सोचते नहीं, तो वो इग्नोर कर देते हैं जी। अब वो जाते हैं, तो उस फ्लोर पे 2 फ्लैट होते हैं, फ्लैट नंबर 10 और फ्लैट नंबर 11। इनका 11 होता है। फ्लैट नंबर 10 में एक आदमी, उसकी वाइफ, उसके 2 लड़के और उन लड़कों का चाचा, लाइक उस आदमी का भाई रह रहा होता है। इनकी भी बहुत अच्छी फैमिली होती है। जाते हैं, हाय हेलो होती है उसकी बंदी से, उसकी मम्मी की, बच्चों की मम्मी की हाय हेलो होती है। सब बढ़िया होता है। ये अपने फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, लाइक धूल मिट्टी साफ करते हैं और थक जाते हैं बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं, या फिर आ रहे होते हैं शिफ्टिंग वगैरह में, तो थक जाते हैं। तो अपना जो बेडरूम होता है उसे थोड़ा सा झड़काते हैं, तो वहाँ पे सो जाते हैं। जब ये सो रहे होते हैं ना, तो इन्हें बढ़िया नींद आ रही होती है। जैसे ये सो रहे हैं, तो 2 या 2:30 बजे करीब दोनों की सेम टाइम पे आँख खुलती है। तो ये कैसे आँख खुलती है, उनकी आँख खुलती है, कोई ना जो लाइक दीवार में से ऐसे आवाज आ रही है, ठक, हथौड़े की। कोई हथौड़ा मार रहा है। पहले इन्हें लगा कि साथ वाले फ्लैट में होगा, कि कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर वो कुछ लाइक फोटो वगैरह दीवार में लगा रहे थे। पर थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद ना, वो आवाज इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये साथ वाले फ्लैट में से तो नहीं आ रही, हमारे ही हॉल में से आ रही होती है। मैं बताती हूँ फ्लैट कैसा था। ये हॉल है, हॉल के साथ ही किचन है। हॉल के सामने एक रूम है, 1 BHK था। और हॉल का जो होता है ना, हॉल के अंदर ही एक खिड़की सी होती है जिसमें से थोड़ी सी चांद की रोशनी आ रही होती है। तो देखते हैं कि भाई कौन है इतनी रात को। इनको एक बार तो लगता है कोई चोर चोर तो नहीं है। श्रेया जो इसे होती है वो इसे मना भी करती है, यार मत जा, मुझे डर लग रहा है। पर ये बोलते हैं कि नहीं मैं जाता हूँ, मैं देखता तो हूँ है क्या। जाता है, तो ये जब जैसे हॉल में पहुंचता है ना, अपने दरवाजे से निकल के हॉल में पहुंचता है, तो ये देखता है, मतलब देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। बट इसे ऐसा फील होता है कि इसके पीछे से कोई 2 लोग ऐसे गए हवा की तरह शू। तो ये देखता है, तब भी कोई नहीं होता। फिर जब ये पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, तब भी इसे सेम चीज फील होती है। इतना ये देख ही रहा होता है, इतने में श्रेया की आवाज आती है बहुत तेज चिल्लाने की। ये सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ भागता है। वो देखता है श्रेया ना बेड पे बैठी हुई है, बिल्कुल पसीने पसीने हो रही है, ऐसे हो रही है कि पता नहीं क्या भूत देख लिया, क्या देख लिया, समझ नहीं आ रहा। अब ये जाता है, क्या हुआ बता दो सही। तो वो ऐसे, बस वो ज्यादा नहीं बोलती, वो इतना बोलती है, वो बच्चे मुझे मार देंगे, बच्चे ऐसे
फंबल करते करते वो बेहोश हो जाती है। अब ये बाहर किचन में आता है, पानी पूनी लेने आता है कि यार देखूं तो सही, बंदी तो इसी की है भाई, देखेगा तो सही क्या हो गया। जब ये जाता है पानी लेके तो देखता है श्रेया है ही नहीं, श्रेया गायब भाई, सॉरी, तो भाई साहब श्रेया गायब। अब ये वहां पे देखता है, जो इनका रूम होता है ना उसमें बेड होता है और एक अलमारी होती है, तो अलमारी के ऊपर स्नेहा बैठी है और इसे यूं उतार रही है और आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके, और उसका जो सर है बिल्कुल फटा हुआ है, ऐसे हुआ पड़ा है जैसे खूनम खून किसी ने हथौड़े से फाड़ दिया हो सर, ऐसे हुआ पड़ा है। जब ये इतना लाइक देख ही रहा होता है, इतने में जो श्रेया होती है इसके ऊपर कूद जाती है, ये ऐसे चिल्लाता है बहुत तेज और उठ जाता है। इसको फिर पता चलता है मेरा सपना था, तो सोचता है शायद थक गया था इसलिए सपना आया उन्हें। ये बाहर जाते हैं, जो श्रेया होती है वो इसके लिए खाना बना रही होती है, किचन था ना हॉल के उधर, तो वहाँ पे खाना बना रही होती है। और इसको भी ऑफिस जाना होता है, तो इसकी जॉब तो होती है और श्रेया भी जॉब कर रही होती है, तो श्रेया को ऑफिस नहीं, इसको ऑफिस जाना होता है। श्रेया को एक दिन बाद जाना होता है या फिर उसका कुछ सीन होता है, वो मैं बताती हूँ 2 मिनट में। तो उसको जाना होता है, तो वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तो वो उसे बोलती है कि यार अभी तो तुम्हें 10-15 मिनट है, इतने ना हॉल में हमारी फोटो तो लगा दो कि कोई बंदा है तो उसे पता तो चले कि हम दोनों लाइक कपल्स हैं। तो वो जब ठोक रहा होता है ना दीवार में, ठक ठक वो ठोक रहा है, तो वो दीवार में से खून बाहर आता है। अब इसने इतना तो बड़ा वो मतलब हथौड़ा मारा भी नहीं था जितना फ्लो से, जितनी तेज वो खून बह रहा था, डर के पीछे होकर चिल्लाया, और पता नहीं क्यों श्रेया तब नहीं है। फिर ये गया किचन में, इसने हाथ धोने के लिए, वो क्योंकि ना हाथ सारे खून खून हो गए थे, इसने जब नल ऑन करी तो उसमें से पानी की जगह खून बह रहा। उसके बाद जो ये चिल्लाया है ना लड़का, इतनी तेज, बहुत तेज चिल्लाया। श्रेया अंदर से बाहर आई, वो फिर ये बोल रहा है कि यार इसमें से वो जो भी हुआ सब कुछ बता दिया कि यार खून निकल रहा है यार देखना। श्रेया ने टैप ओपन करा, उसमें तो पानी आ रहा था। ये सोच रहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पागल हो गया हूँ मैं, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही वो चीज से। तो सब कुछ छोड़ के ये अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। 2-3 दिन सेम चीजें होती हैं, पर ये श्रेया को इतना कुछ नहीं बताता कि यार उसका दिल भी छोटा सा है, बेचारी डर जाएगी। अब 3 दिन बाद श्रेया को अपने ऑफिस के साथ जाना होता है ट्रिप पे, तो वो तो चली जाती है। अब ये आ रहा होता है, ये क्या देखता है, जब ये जिस दिन ये आ रहा होता है, जिस दिन श्रेया चली जाती है उस दिन जब ये ऊपर आ रहा है ना, तो पूरा कोई भी नहीं है। जब ये 10th फ्लोर पे भी आया ना, तब भी जब ये 2-3 दिन आता था ना, तो वो बच्चे खेल रहे होते, तब वहाँ पे भी कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान। अब इसने थोड़ा सा अपने वहाँ पे गया, दरवाजा खोला, तो इसने क्या देखा, एक आदमी और 2 बच्चे, एक आदमी दारू पी रहा है और 2 बच्चे सो रहे हैं। वो आदमी उन दोनों बच्चों के सर पे हथौड़ा मारता है और उनका सर फट जाता है। और जब वो ऐसे हथौड़ा मार रहा होता है ना, तो ऐसे इनकी तरफ देखता है, इसकी तरफ, और ये डर के भागता है, ऐसे हड़बड़ाहट में नीचे भागता है। और देखते है इसे, जब ये 2nd फ्लोर पे आता है ना, तो इसे एक औरत मिलती है। ये डर जाता है और उसे बताता है कि आंटी ये मार देगा, आंटी बचा लो उन दोनों बच्चों को। तो वो बोलती है कौन मार देगा, क्योंकि जो वो आदमी होता है ना और वो जो 2 बच्चे होते हैं, वो साथ वाले फ्लैट के वो चाचा और वो 2 उसके आदमी के बच्चे होते हैं। वो बताती है, तो फिर वो बताता है, तो वो औरत बताती है कि आपके ऊपर वाले उसमें तो कोई फ्लैट ही नहीं, सिर्फ फ्लैट नंबर 1 ही है, मतलब लाइक फ्लैट 1 ही है, फ्लैट नंबर 11 ही है। जब ये सुनता है ना, तो इसका लाइक क्या ही बताऊं, रोमटे खड़े हो गए या फिर जो भी, तोते उड़ गए, जो भी आप समझ लो। तो ये होता है कि ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये ऐसे वो सारी चीजें इसकी जो भी थी वहां पे फ्लैट पे, सब कुछ छोड़ के भाग जाता है वहां से। अब इसने श्रेया को भी सब कुछ बता दिया यार ये हुआ। अब ये दोनों दूसरी जगह इन्होंने देखा, वहां पे रहने लगे, महीना बीता, थोड़े से नॉर्मल हुए कि यार कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी है। नॉर्मल हुए, इसने श्रेया को बताया, उसे भी नॉर्मल किया, श्रेया ने इसे नॉर्मल किया, फिर इन्होंने कर लिया जो करना था, लाइक मतलब दोनों को कंसोल कर लिया, और तो क्या ही करेंगे। तो फिर इसने एक दिन इसके दोस्त का फोन आया कि भाई क्या हाल चाल, होते ही है दोस्त तो बढ़िया, दोस्त तो होते ही बढ़िया है। तो उसने पूछा, फिर उसने ना इनकी इस बात में ये बात आ गई, तो उसने बताया कि ये भाई मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा था वहाँ पे। तो उसका दोस्त बोला यार तू थोड़ा सा चू है क्या, थोड़ा सा पागल है क्या, वहाँ पे तो कोई ऐसी लाइक जगह है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, पर वो तो बहुत टाइम से सुनसान पड़ी है, बहुत टाइम से अबेंडन पड़ी है, वहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं था, लाइक बहुत टाइम से बंद पड़ी है, ना कोई आता था उसको, तो बल्कि गवर्नमेंट ने भी एक तरह से बैन ही करा हुआ है, वहाँ पे जाना ही मना है। और फिर वो बताता है
फिर वो पूछता है भाई क्यों, मैं तो गया हूँ, मैं तो वहाँ पे रहा हूँ। तो बताता है वहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिसमें एक आदमी, एक औरत, उसके 2 बच्चे और एक उनका चाचा रहता था। इनके कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे थे लाइक ज़मीन को लेके या फिर जो भी लेके। तो उस आदमी ने रात के टाइम दारू पी के उन दोनों बच्चों के सर में हथौड़ा मार दिया और उनको मार दिया, सर फाड़ दिया उनका। जब उसको थोड़ा सा होश आया तो उसने खुद भी सुसाइड कर ली। जब ये चीज़ ये दोनों सुनते हैं ना, तो क्या ही बताऊँ, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है इनके। तो ये अभी भी इस ट्रॉमा से लाइक जूझ रहे हैं। और ये स्टोरी तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरे लाइक कोई तो बहुत अच्छे रिलेटिव है, मैं नहीं बता सकती, उनकी ही है ये स्टोरी। सो दैट्स इट, यही थी स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।